वेलकम टू जीके जीएस विथ मनीष सर। आज 16 नवंबर 2022 है और आज के जितने भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर होंगे वो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति ने ऑपरेशन बरखाने को समाप्त करने की घोषणा की है? तो फ्रांस के राष्ट्रपति ने ऑपरेशन बरखाने को समाप्त करने की घोषणा की है। अब यह ऑपरेशन बरखाने है क्या, इसका उद्देश्य क्या है, ये एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखो, आतंकवाद का मुकाबला करने के उद्देश्य से फ्रांसीसी सेना के द्वारा यह ऑपरेशन शुरू किया गया था और इस ऑपरेशन का नाम क्या है? तो ऑपरेशन बरखाने। ऑपरेशन बरखाने की शुरुआत 1 अगस्त 2014 को की गई थी। यह विद्रोही विरोधी अभियान है जिसका नेतृत्व अफ्रीका के साहेल क्षेत्र में इस्लामी समूह के खिलाफ किया गया था। ठीक है साथियों, देखो, और इस टुकड़ी में फ्रांसीसी सेना की संख्या जो लगभग है आपकी, वो 5000 कमांडो जो हैं इसमें ज्वाइन है और फ्रांस ने इसको समाप्त करने की घोषणा की है। साथियों, फ्रांस की राजधानी है पेरिस। फ्रांस की करेंसी क्या है आपको बताना है कमेंट बॉक्स में। और फ्रांस के राष्ट्रपति है इमैनुअल मैक्रोन। अभी हाल ही में कुछ दिन पहले की बात है कि फ्रांस की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी थी। कौन बनी है, इसका जवाब कमेंट बॉक्स में देना है। साथियों, मैंने कल आपको एक क्वेश्चन बताया था जो गलत मेरे से हो गया था। इजराइल के प्रधानमंत्री कौन है? तो इजराइल के प्रधानमंत्री मैंने बताया था आपके कि नफ्ताली बेनेट है, लेकिन नफ्ताली बेनेट नहीं है बल्कि बेंजामिन नेतन्याहू जो आपके हैं वो इजराइल के प्रधानमंत्री हैं। ठीक है साथियों, अब अगला प्रश्न है आपका, हाल ही में किस क्रिकेट खिलाड़ी ने आईसीसी की सबसे मूल्यवान टीम में जगह ली है? तो भारत के 2 क्रिकेट खिलाड़ी हैं आपके जो आईसीसी की सबसे मूल्यवान टीम में जगह ली है। एक है एक है विराट कोहली और एक है आपके सूर्य कुमार यादव। कौन है? तो एक है विराट कोहली और एक है आपके सूर्य कुमार यादव, अर्थात इसका आंसर होगा बी और सी। अब आईसीसी अर्थात इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, इसका हेडक्वार्टर है दुबई में। अब देखो, आईसीसी के मोस्ट वैल्यूएबल T20 विश्व कप टीम में कौन कौन से खिलाड़ी आए? तो एलेक्स हेल्स जो इंग्लैंड के हैं वो आए, जोस बटलर जो इंग्लैंड के हैं वो आए, सैम करन ये भी इंग्लैंड के हैं, इनको भी चुना गया मूल्यवान टीम में। ठीक है, फिर से मार्क वुड आए, इंग्लैंड के हैं। विराट कोहली भारत के आए, सूर्य कुमार यादव भारत के आए। ठीक है, फिर से ग्लेन फिलिप न्यूजीलैंड के हैं, सिकंदर रजा जिम्बाब्वे के हैं। ठीक है, शहदाब खान पाकिस्तान के हैं, ये भी आए आपके। और फिर से आपके एनरिक नौकरिया साउथ अफ्रीका के हैं, ये भी आए। और शाहीन शाह अफरीदी पाकिस्तान के हैं, इसको भी मोस्ट वैल्यूएबल टीम में जगह मिली आईसीसी के। तो कुल 11 प्लेयर को शामिल किया गया। अब अगला प्रश्न है आपका, हाल ही में किस मंत्रालय ने राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2022 की घोषणा की है? तो युवा और खेल मंत्रालय ने राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2022 की घोषणा की है। साथियों, खेल मंत्री कौन है, इसका जवाब देना है कमेंट बॉक्स में आपको। अब राष्ट्रीय खेल पुरस्कार की घोषणा की गई है तो मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड किसको दिया गया? तो शरत कमल अचंता को दिया गया और यह टेनिस प्लेयर है। साथियों, अब कौन यह किसको दिया गया? जैसे कि मेजर ध्यानचंद खेल रत्न किसको दिया गया? तो शरत कमल अचंता को दिया गया, यह टेनिस प्लेयर है। जैसे कि अर्जुन अवार्ड भी दिया गया, तो अर्जुन अवार्ड किसको दिया गया वो भी देखते हैं। लिस्ट है, पूरा लिस्ट में बता रहा हूं आपको खेल सम्मान के बारे में कि किसको दिया गया खेल रत्न सम्मान, सारे जितने भी है सारे। तो सीमा पुनिया एथलेटिक्स में है, इसको दिया गया अर्जुन अवार्ड। क्या दिया गया? अर्जुन अवार्ड। फिर से आपके हैं एल्डाहॉस पॉल, इसकी एथलेटिक्स के हैं, इनको भी दिया गया। अविनाश मुकुंद सावले एथलेटिक्स के हैं। लक्ष्मण सेन बैडमिंटन, एच.एस. प्रणय बैडमिंटन, अमित पंघाल बॉक्सिंग, निखत जरीन बॉक्सिंग, भक्ति प्रदीप कुलकर्णी चेस खेलते हैं ये, इनको भी दिया गया अर्जुन पुरस्कार। रमेश बाबू प्रज्ञानंदा ये चेस खेलते हैं। दीप गिरीश इक्का हॉकी, सुशीला देवी जूडो, साक्षी कुमारी कबड्डी से संबंधित है, इनको भी दिया गया अर्जुन पुरस्कार। ठीक है, नयन मोनी साक्या लॉन बॉल से हैं। सागर कैलाश ओहवलकर ये आपके हैं मलखंभ खेलते हैं, इनको भी दिया गया। ठीक है, फिर से आपके हैं एला वैनी वाला रिवन, ये शूटिंग है, शूटिंग से संबंधित है ये, इनको भी दिया गया अर्जुन पुरस्कार। ठीक है साथियों, फिर से ओम प्रकाश मिथ्रवाला है, इनको शूटिंग में दिया गया। ठीक है, रीजा अकुला है, टेबल टेनिस में दिया गया। विकास ठाकुर है, वेट लिफ्टिंग से संबंधित है, इनको भी दिया गया अर्जुन पुरस्कार। अंशु कुमार कुश्ती, सरिता कुश्ती, प्रवीण वसु, ठीक है, मनासी गिरीश चंद्र जोशी पैरा बैडमिंटन,
तरुण ढिल्लो पैरा बैडमिंटन। कौन? तो तरुण ढिल्लो पैरा बैडमिंटन। फिर से आपके हैं स्वप्नलीन संजय पाटिल पैरा स्विमिंग, ठीक है। जेलिन अंकिता जे डीप बैडमिंटन। ये सब खिलाड़ियों को दिया गया अर्जुन पुरस्कार। साथियों, आपसे ये कम उम्मीद है कि ये अंशु को कौन सा पुरस्कार दिया गया। आपसे एग्जाम में ये पूछेगा कि अंशु का संबंध किस खेल से है, तो कुश्ती से है। सरिता का संबंध कुश्ती से है। प्रवीण का संबंध वस्तु से है, ठीक है। तरुण ढिल्लो का संबंध पैरा बैडमिंटन से या बैडमिंटन से है। तो इस तरह से पूछेगा आपसे एग्जाम में कि कौन सा से खिलाड़ी का संबंध किस खेल से है, ठीक है। फिर से लाइफ टाइम अचीवमेंट के लिए ध्यानचंद पुरस्कार किसको दिया गया, तो अश्विन अकुजी सी को दिया गया एथलेटिक्स के लिए, ठीक है। किसको? तो अश्विन अकुजी सी को दिया गया एथलेटिक्स के लिए। लाइफ टाइम अचीवमेंट के लिए ध्यानचंद पुरस्कार धर्मवीर सिंह को भी दिया गया हॉकी के लिए। बीसी सुरेश को कबड्डी के लिए दिया गया। नीरज बहादुर गुरुंग को दिया गया पैरा एथलेटिक्स के लिए, ठीक है। फिर द्रोणाचार्य अवार्ड के बारे में जानते हैं। जैसे सामान्य कैटेगरी में द्रोणाचार्य अवार्ड किसको दिया गया, तो जीवंत सिंह तेजा को तीरंदाजी में दिया गया। मोहम्मद अली कमर को बॉक्सिंग में। सुमा सिद्धार्थ शिरूर को पैरा शूटिंग के लिए दिया गया। सुजीत मान को कुश्ती के लिए दिया गया। किस लिए दिया गया, तो सुजीत मान को कुश्ती के लिए दिया गया। अब लाइफ टाइम कैटेगरी में देखते हैं तो दिनेश जवाहर लाल को कुश्ती में क्रिकेट में दिया गया। विमल प्रफुल्ल घोष को फुटबॉल में दिया गया। राज सिंह को कुश्ती में दिया गया। तो ये था लाइफ टाइम कैटेगरी आपका खेल पुरस्कार का। फिर से खेल प्रोत्साहन पुरस्कार 2022 में किसको दिया गया, तो युवा खिलाड़ी की पहचान और प्रोत्साहन के लिए किस संस्थान को दिया गया, तो ट्रांस साटियाडा इंटरप्राइजेज को दिया गया। फिर से खेल को बढ़ावा देने के लिए किसको दिया गया, तो खेल को बढ़ावा देने के लिए कलिंगा इंस्टीट्यूट ऑफ इंडस्ट्रियल टेक्नोलॉजी को दिया गया। विकास के लिए, खेल के विकास के लिए लद्दाख स्की एंड स्नोबोर्ड एसोसिएशन को दिया गया, ठीक है साथियों। तो ये सब था आपका खेल कैटेगरी का पुरस्कार। खेल रत्न पुरस्कार जो आपका है किस किस को दिया गया, अर्जुन पुरस्कार किसको दिया गया, मेजर ध्यानचंद पुरस्कार किसको दिया गया, मेजर ध्यानचंद लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसको दिया गया। तो ये सब आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि आपसे खिलाड़ी के नाम पूछ देंगे और किस खेल से संबंध है वो पूछ देगा आपका, ठीक है। तो साथियों, मैंने इतना बोला, तो आप बता दो कि मेजर ध्यानचंद पुरस्कार किस खिलाड़ी को दिया गया और किस खेल से वो खिलाड़ी संबंधित है। इसका जवाब कमेंट बॉक्स में बताओ आप, ठीक है साथियों। अब अगला प्रश्न है आपका, हाल ही में 17वां G20 शिखर सम्मेलन की शुरुआत किस देश में हुई। 17वां G20 शिखर सम्मेलन की शुरुआत इंडोनेशिया में हुई। कहां पर हुई, तो इंडोनेशिया में हुई। अब देखो, 17वां G20 शिखर सम्मेलन 17 नवंबर 2022 को इंडोनेशिया के बाली शहर में हुआ। कहां पे हुआ, तो इंडोनेशिया के बाली शहर में हुआ। 18वां G20 शिखर सम्मेलन 2023 भारत इसका आयोजन करेगा। कहां पर, तो नई दिल्ली में 18वां G20 शिखर सम्मेलन का आयोजन होगा, ठीक है। देखो, अभी जो 17वां G20 शिखर सम्मेलन हो रहा है, इसे प्रधानमंत्री मोदी भी जा रहे हैं और ब्रिटेन के नए पीएम ऋषि सुनक भी बाली में अपने पहले G20 शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे, ठीक है। इस G20 शिखर सम्मेलन में क्या होगा, तो G20 शिखर सम्मेलन के समापन सत्र में इंडोनेशिया के राष्ट्रपति G20 की अध्यक्षता प्रधानमंत्री मोदी जी को सौंपेंगे, ठीक है साथियों। अब इंडोनेशिया के बारे में बात करते हैं, तो इंडोनेशिया की राजधानी क्या है, जकार्ता। इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट है जोको विडोडो और इंडोनेशिया की करेंसी है इंडोनेशियन रुपीज। क्या है, इंडोनेशियन रुपीज। सर्वाधिक मुस्लिम आबादी वाला देश आपका इंडोनेशिया ही है। अब अगला प्रश्न है आपका, सी विजिल के तीसरे सत्र की मेजबानी कौन सा देश करेगा, तो सी विजिल के तीसरे सत्र की मेजबानी अपना देश भारत करेगा। अब ये सी विजिल है क्या, इसका आयोजन नौसेना कर रहा है, ठीक है। तो देखो, भारत का जो आपका तटीय भाग है, ये है भारत का तटीय भाग। इसकी लंबाई है 6100 किलोमीटर। कितना है, तो 6100 किलोमीटर इसकी लंबाई है। लेकिन यहाँ पे अंडमान निकोबार द्वीप समूह है और यहाँ पे लक्षद्वीप है। ये दोनों को भी अगर इस दोनों के तटीय भाग को जोड़ दिया जाए तो 7516 किलोमीटर इस तटीय भाग की दूरी हो जाएगी। यानी कि भारत के कुल तटीय भाग की दूरी कितनी है, तो 7516.6 किलोमीटर है और मुख्य भूमि का 6100 है। तो कुल तटीय भाग की लंबाई जो आपकी है में समुद्र तट के साथ आयोजित किया जाएगा और इसमें सभी तटीय राज्य और केंद्र शासित प्रदेश शामिल होंगे, ठीक है साथियों। ये जो आपका सी विजिल है, इसमें जितने भी तटवर्ती राज्य हैं और केंद्र शासित प्रदेश हैं वो सारे शामिल होंगे, ठीक है। साथियों, आप कमेंट बॉक्स में बताओ कि भारत के तटवर्ती राज्य कौन कौन से हैं, ठीक है, और कितने हैं, और केंद्र शासित प्रदेश जो आपके हैं वो कितने हैं भारत के तट से लगे हुए और क्या नाम है उनका, इसकी जानकारी आप कमेंट बॉक्स में दो साथियों, ठीक है साथियों। तो अब अगला प्रश्न है आपका, ब्राजीलियाई
फार्मूला 1 ग्रैंड प्रिक्स 2022 किसने जीता? तो जॉर्ज रसेल ने जीता। जॉर्ज रसेल जो आपके हैं वो मर्सिडीज कंपनी के ड्राइवर हैं और ब्राजीलियन फार्मूला 1 ग्रैंड प्रिक्स 2022 जॉर्ज रसेल ने जीता। अब बहुत सारे ट्रॉफी, बहुत सारे फार्मूला 1 हुए हैं, जैसे कि इमालिया रोमांगना ग्रैंड प्रिक्स, जापानी फार्मूला 1 ग्रैंड प्रिक्स, मैक्सिकन फार्मूला 1 ग्रैंड प्रिक्स, सऊदी अरब फार्मूला 1 ग्रैंड प्रिक्स, अजरबैजान फार्मूला 1 ग्रैंड प्रिक्स, सब 2022 के साथियों हैं। और ये सब जीता है किसने? तो मैक्स वर्स्टैपेन ने जीता है, जो रेडबुल कंपनी के ड्राइवर हैं। कैनेडियन ग्रैंड प्रिक्स मैक्स वर्स्टैपेन ने जीता। मियामी ग्रैंड प्रिक्स किसने जीता? तो मैक्स वर्स्टैपेन ने जीता, ठीक है, और यह रेडबुल कंपनी के ड्राइवर हैं। फ्रेंच ग्रैंड प्रिक्स मैक्स वर्स्टैपेन ने जीता। हंगेरियन ग्रैंड प्रिक्स मैक्स वर्स्टैपेन ने जीता। बेल्जियम ग्रैंड प्रिक्स मैक्स वर्स्टैपेन ने जीता। डच ग्रैंड प्रिक्स मैक्स वर्स्टैपेन ने जीता। देखो, मोनाको ग्रैंड प्रिक्स सर्जियो पेरेज ने जीता। किसने जीता? तो सर्जियो पेरेज ने जीता। ऑस्ट्रेलियाई ग्रैंड प्रिक्स किसने जीता? तो चार्ल्स लेक्लर ने जीता। बहरीन ग्रैंड प्रिक्स चार्ल्स लेक्लर ने जीता। और ऑस्ट्रियन ग्रैंड प्रिक्स भी चार्ल्स लेक्लर ने जीता। किसने जीता? तो चार्ल्स लेक्लर ने जीता। अब अगला प्रश्न है आपका, अंडर 19 पुरुष T20 वर्ल्ड कप 2024 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो अंडर 19 T20 वर्ल्ड कप 2024 की मेजबानी जो करेगा आपका, वो कौन करेगा? तो वो करेगा भारत। कौन करेगा? तो भारत करेगा। भारत नहीं, श्रीलंका करेगा। कौन करेगा? श्रीलंका करेगा अंडर 19 T20 वर्ल्ड कप 2024 की मेजबानी। ठीक है साथियों, अब देखो 2026 संस्करण की मेजबानी कहाँ होगी? तो जिम्बाब्वे और नाम्बिया में होगी। 2025 अंडर 19 महिला T20 विश्व कप की मेजबानी कौन करेगा? तो मलेशिया में होगा। मलेशिया और थाईलैंड में होगा। कहाँ पे होगा? तो मलेशिया और थाईलैंड में आपका 2025 में अंडर 19 महिला T20 वर्ल्ड कप मलेशिया और थाईलैंड में होगा। ठीक है साथियों, अब देखो अगला प्रश्न है आपका, हाल ही में जारी QS, क्या? तो हाल ही में जारी QS इंडिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग में, इसमें तो QS इंडिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2023 में भारत का कौन सा विश्वविद्यालय प्रथम स्थान पर है? भारत का कौन सा विश्वविद्यालय प्रथम स्थान पर है? तो IIT बॉम्बे जो आपका है, ये QS इंडिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2023 में प्रथम स्थान पर है, IIT बॉम्बे। ठीक है, भारत में प्रथम स्थान पर है आपका ये। तो वर्ल्ड में इसका रैंक क्या है? तो QS एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2023 के अनुसार IIT बॉम्बे दक्षिण एशिया में शीर्ष शैक्षणिक संस्थान है। ठीक है, QS यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2023 में आपका IIT बॉम्बे दक्षिण एशिया का क्या है? तो शीर्ष शैक्षणिक स्थान है। और इसका स्थान क्या है IIT बॉम्बे का? तो IIT बॉम्बे का QS एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग में 40वें स्थान पर है। IIT दिल्ली 46वें स्थान पर है। IISc बैंगलोर का रैंक क्या है? तो 52वां रैंक है। ठीक है साथियों, कितना रैंक है? 52वां। IIT मद्रास का 53वां है। IIT खड़गपुर का 61वां है। IIT कानपुर का 66वां है और दिल्ली विश्वविद्यालय का 85वां है। तो साथियों प्रथम स्थान पे कौन रहा? तो चीन का पेकिंग यूनिवर्सिटी इस सूची में सबसे ऊपर रहा। QS यूनिवर्सिटी रैंकिंग में कौन सा विश्वविद्यालय प्रथम स्थान पर है? तो पेकिंग यूनिवर्सिटी प्रथम स्थान पर है। और भारत में कौन सा है? तो IIT बॉम्बे प्रथम स्थान पर है साथियों। ठीक है साथियों, तो ये था आज का आपका महत्वपूर्ण करंट अफेयर। मैंने कल आपसे पूछा था कि हाल ही में किस राज्य में 10 नवंबर को बाजरा दिवस मनाया गया, तो आप लोगों ने बहुत ही अच्छा जवाब दिया। ओडिशा में मनाया गया 10 नवंबर को बाजरा दिवस साथियों। ओडिशा के मुख्यमंत्री कौन है? ओडिशा के गवर्नर कौन है? और ओडिशा के एक नेशनल पार्क का नाम आपको कमेंट बॉक्स में बताना है साथियों। ठीक है साथियों, अब आज का प्रश्न आपका है, नताशा पिर्क सुमर किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति चुनी गई है? इसका जवाब देना है कमेंट बॉक्स में आपको। ठीक है साथियों फिर से मैं एक बार रिपीट कर दे रहा हूं कि मैंने कल बताया था इजराइल के प्रधानमंत्री के बारे में। तो इजराइल के जो प्रधानमंत्री अभी नए वाले बने हैं आपके, वो बने हैं बेंजामिन नेतन्याहू, ना कि नेफ्ताली बेनेट। कल मैंने मिस्टेक से नेफ्ताली बेनेट बोल दिया था, तो आप लोग उसको क्रॉस चेक करके सही कर लेना। इजराइल के जो प्रधानमंत्री बने हैं वो कौन बने हैं? तो फिर से बने हैं आपके कौन? तो बेंजामिन नेतन्याहू। ठीक है साथियों, तो ये था आज का आपका करंट अफेयर। जानकारी अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।